नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मार्केटर्स। गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस कि क्या फंडामेंटल एनालिसिस क्या टेक्निकल एनालिसिस होता है, कौन सा किसके ज़्यादा काम में आता है, हमारे लिए कौन सा बेटर है, कौन सा एज अ ट्रेडर अच्छा होता है, कौन सा एज अ इन्वेस्टर अच्छा होता है, किसको किस तरह किया जाता है, दोनों के प्रोज और कॉन्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो पहली चीज है कि कौन सा फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस कौन सा किसके काम आता है। देखो, दो टाइप की ट्रेडिंग होती है। एक तो जो ट्रेडर होता है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और मतलब जो प्रॉपरली एग्रेसिवली ट्रेडिंग करता है। एक होते हैं इन्वेस्टर्स, जो सिर्फ अपना पैसा इन्वेस्ट करने में बिलीव रखते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के लिए। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है वो होता है इन्वेस्टर के काम की चीज, क्योंकि इन्वेस्टर क्या देखता है कि कोई कंपनी के रिपोर्ट्स रिजल्ट्स कैसे हैं, कंपनी क्या करती है, उसका क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव हर तरीके का एनालिसिस और फ्यूचर प्राइस फोरकास्ट करते हैं। मतलब कि उस शेयर की रियल वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो फंडामेंटल एनालिसिस थ्रू हमारे को निकाली जाती है। जैसे कोई भी स्टॉक है, उसका भाव चल रहा है, मान लीजिए आप 900 1000 रुपए। फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उसकी रियल वैल्यू पता चल जाएगी कि उस शेयर की पर्टिकुलर कीमत 800 रुपये होनी चाहिए या 1200 रुपये होनी चाहिए। अगर वो 1000 रुपये का चल रहा है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू 800 रुपये आती है, तो मतलब क्या होता है कि वो थोड़ा सा ओवर प्राइस चल रहा है। तो जो भी एक इन्वेस्टर होगा वो उसको अवॉइड कर देगा लेने से। सेम अगर उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 1200 रुपये आती है और अभी वो 1000 चल रहा है, तो जो एक इन्वेस्टर होगा वो उसमें इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि वो अंडर ग्रोथ चल रहा है। अब देखो, एज ए इन्वेस्टर आप कभी भी ये बार बार उठा के नहीं देखोगे कि मेरे स्टॉक में आज 500 रुपये मिल रहे हैं, आज 1000 रुपये मिल रहे हैं। आप उसको लिए और कम से कम 5 साल के लिए छोड़ दिए, तो फंडामेंटल एनालिसिस वहां पे एज अ इन्वेस्टर काम आता है। फंडामेंटल एनालिसिस इन्वेस्टर के काम आता है। अब टेक्निकल की बात करते हैं, तो जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो काम आता है ट्रेडर के। आप ट्रेडर हो, मैं ट्रेडर हूं, मैं पर्टिकुलरली ट्रेडर हूं, जिनको जिनका बिजनेस ही ट्रेडिंग है, उनके काम आता है मेजरली टेक्निकल एनालिसिस। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, वो अपने को बहुत स्पैम ऑफ टाइम, बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आइडिया दे देता है कि पर्टिकुलर प्राइस में कितना मोमेंटम आ सकता है आने वाले कुछ दिनों में, कुछ घंटों में। जैसे आप अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है मतलब आप सेम डे ही अपनी पोजीशन ओपन एंड क्लोज करके सेम डे ही अपना पी एंड एल बना लेते हो। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो वहां तो आपका फंडामेंटल एनालिसिस एकदम जीरो वर्कफुल है, कोई काम ही नहीं आएगा। तब आपके सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस, जो कि होता है चार्ट चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, कैंडल स्टिक्स, कैंडल स्टिक फॉर्मेशन, ये सब चीजें होती हैं। उससे आप मतलब क्विकली पता लगा सकते हो कि प्राइस में कितना चेंज आ सकता है। तो जो टेक्निकल एनालिसिस होता है वो काम आता है ट्रेडर के। अब देखो, जो एक मेजर डिफरेंस होता है फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में, कि इनके अंदर के कंपोनेंट क्या हैं। फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या आता है और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर क्या आता है। तो जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है उसके अंदर जो सबसे पहली चीज आती है वो होती है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जो हमने हमारी लास्ट वीडियो में बात करी थी। आप चैनल पे जाके उसको देखो, आपको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बीच में डिफरेंस समझ आ जाएगा। उसके बाद जो होती है वो होती है कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, आपको ये सब पढ़ना पड़ता है। एक लेंदी प्रोसेस होता है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा डालना चाहते हो तो बेस्ट होता है, एकदम मतलब बेस्ट से बेस्ट वही होता है। और फिर टेक्निकल एनालिसिस आता है, उसके अंदर क्या होता है गाइस, उसके अंदर होता है अपना प्राइस एक्शन। सबसे मेजर तो होता है प्राइस एक्शन, कि प्राइस कैसे बिहेव कर रहा है, मनी जो इनफ्लो आ रहा है मनी का, वो किस तरह बिहेव कर रहा है, वो आपको ओनली प्राइस एक्शन के थ्रू पता लगाया जा सकता है। प्राइस एक्शन के साथ उसमें कुछ एक इंडिकेटर्स मिक्स होते हैं, कुछ एक चार्ट पैटर्न्स मिक्स होते हैं, कुछ एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस मिक्स होती हैं। इन सब से बनता है अपना टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस पे हम लोग बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे आगे जाके। नेक्स्ट अपना जो होता है, जो लास्ट डिफरेंस अपन दोनों के बीच में कवर करने वाले हैं, वो होता है कि इसमें फंडामेंटल में और टेक्निकल में जो फ्यूचर का जो मतलब प्राइस को अपन लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं वो कौन सा होता है। तो जो अपना फंडामेंटल एनालिसिस में डाटा अपन एनालाइज करते हैं गाइस, वो हमेशा प्रेजेंट एंड फ्यूचर का डाटा होता है। कि मतलब प्रेजेंट में कंपनी क्या कर रही है वो डाटा होता है, प्लस अपना फ्यूचर में कंपनी क्या कर सकती है वो डाटा अपन लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। उसी के थ्रू अपने को फ्यूचर में प्राइस में ग्रोथ आएगा नहीं आएगा, फ्यूचर में फॉल आएगा प्राइस में नहीं आएगा, ये अपन पता करते हैं। तो ये प्रेजेंट प्लस फ्यूचर का डाटा होता है।
ऐसे ही जो टेक्निकल के थ्रू अपन प्राइस डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं वो हमेशा प्रेजेंट प्लस पास्ट का डाटा होता है। आप कभी भी टेक्निकल एनालिसिस करोगे, कैंडलस्टिक को आप एनालाइज करोगे तो उसमें अपन क्या देखते हैं, पिछली जो कैंडल्स बनी है उसके थ्रू उसको एनालाइज करके अपन लोग ये कोशिश करते हैं कि अपन लोग आगे का अंदाजा लगाएं कि आगे कैसी कैंडल बनेगी, कैंडल ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी तो हमें बाय करना है, नीचे जाएगी तो हमें सेल करना है, बेसिक सी बात है। ऐसे हम लोग फ्यूचर प्राइस डिटरमाइन करते हैं। फंडामेंटल में प्रेजेंट प्लस फ्यूचर, टेक्निकल में प्रेजेंट प्लस पास्ट। होप आप लोग ये मेजर मेजर डिफरेंसेस तो दोनों के बीच में समझ ही गए, और एकदम मैं आपको फ्रेंडली होकर समझाने की कोशिश करूँ भाइयों की जैसे। तो देखो, हम लोग ट्रेडर हैं, हम लोगों को फंडामेंटल एनालिसिस का कोई भी काम नहीं है। वेरी फ्रैंक, आपने 100 वीडियो देखी होंगी, 1000 वीडियोस देखी होंगी, फंडामेंटल एनालिसिस ये, फंडामेंटल एनालिसिस वो, बट एज अ ट्रेडर फंडामेंटल एनालिसिस आपके कोई काम नहीं आने वाला है। क्योंकि भाई जो भी अपन लोग देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस से फ्यूचर का प्राइस फोरकास्ट हो सकता है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू पता लगती है, आने वाले टाइम में उसका पता लगेगा कि फ्यूचर में कंपनी ग्रोथ, वो सब कुछ भाई टेक्निकल के थ्रू भी हो सकता है। मैं पर्सनली टेक्निकली करता हूँ, फंडामेंटल में बिल्कुल एकदम ना के बराबर करता हूँ। तो क्या मैं कमा नहीं पा रहा हूँ? ऑब्वियसली आई एम अर्निंग। क्यों? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से भी आप पता लगा सकते हो भाई। टेक्निकल एनालिसिस में कुछ नहीं, सिर्फ अपने को टाइम फ्रेम चेंज करना होता है। जिस टाइम फ्रेम से आप इंट्राडे में काम करने की कोशिश कर रहे हो, वहीं पे आप अपने टाइम फ्रेम डेज से बढ़ा के वीक्स कर दो, वीक से बढ़ा के मंथ कर दो, तो आपको वहां से एनालाइज हो जाएगा कि फ्यूचर में फोरकास्ट क्या होगा। भाई फंडामेंटल और इसमें टेक्निकल में बेस्ट हमेशा टेक्निकल ही रहता है। क्योंकि फंडामेंटल क्या होता है भाई, फंडामेंटल चेंज किए जा सकते हैं, फंडामेंटल मैनिपुलेट किए जा सकते हैं। कंपनी हमको क्या दिखाना चाहती है वो कंपनी मैनिपुलेट कर सकती है, उनकी रिपोर्ट्स के थ्रू आराम से मैनिपुलेट हो सकता है। बट जो टेक्निकल होता है वो कभी भी मैनिपुलेट नहीं हो सकता है। टेक्निकल में तो भाई कैश का फ्लो आएगा तभी टेक्निकली चार्ट्स ऊपर जाएंगे। अगर कैश कम बाहर निकलेगा तो ही टेक्निकली चार्ट प्राइस एक्शन नीचे का बनेगा। इसीलिए हम लोग टेक्निकल को प्राइस एक्शन बोलते हैं। पैसा आ रहा है, पैसा यानी प्राइस, आना यानी एक्शन, प्राइस का जो एक्शन हो रहा है वो सबसे पहले आपको कहाँ दिखेगा भाई? फंडामेंटल में कैसे दिखेगा? दिख ही नहीं सकता है। कंपनी में पैसा आ रहा है, इसके लिए आपको वेट ही करना पड़ेगा फंडामेंटली देखने के लिए कि नेक्स्ट क्वार्टर में आप देखो, नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट, ईयरली रिजल्ट में आप देखोगे, उसको पूरा एनालाइज करोगे कि हाँ भाई कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहता है कि अब की बार भाई कैश का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हुआ है, प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। तो ये सब कितना लेंथी प्रोसेस हो गया। बट मैं तो ट्रेडर हूँ भाई, मैं आज सुबह चार्ट खोल के बैठूंगा, मेरे को चार्ट ऊपर जाता दिखेगा, मेरे को वहीं समझ आ जाएगा कि इस कंपनी में आज बाइंग इंटरेस्ट है, आज लोगों को खरीदने में इंटरेस्ट है, इसको लोग खरीद रहे हैं, लोग उस शेयर में पैसा डाल रहे हैं, तभी तो कोई शेयर 10 से 12 13 रुपए हो गया ना सेम डे। वहां से अपन लोगों के लिए टेक्निकल एनालिसिस ही हेल्पफुल रहता है कि आपको इंट्राडे में काम करना है, जिसमें भी आपको काम करना है। बट टेक्निकल सबसे बेस्ट होता है कैश का फ्लो समझने के लिए, और पर्टिकुलरली स्टॉक का प्राइस को समझने के लिए कि आगे आज के दिन में, कल परसों, महीने 2 महीने 10 महीने साल 10 साल, टेक्निकल के थ्रू आप इजीली पता लगा सकते हो। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे दोनों के बीच में डिफरेंस। अगर कोई भी प्रॉब्लम रही हो, कुछ भी आप लोगों को पॉइंट कंफ्यूजिंग लगा हो, या किसी भी दोनों टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में कुछ भी आप लोगों ने अलग धारणा बना रखी हो, आप लोगों के माइंड में कुछ अलग हो, आप लोग कमेंट में बताना मेरे को, मैं उस पर एक और वीडियो बना दूंगा, अपन लोग और अच्छे से फंडामेंटल और टेक्निकल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच गाइज वीडियो में बने रहने के लिए। आई होप आप आज अच्छे से दोनों के बीच में डिफरेंस समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।